इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, कृष्णोदारनियातम नतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम च पूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विदम जन्म में कुंड ब्राम होय जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो अपने आका की अजमत को, सुन लो फकीर की जुबानी। महाराज जी कहते हैं किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2, चैप्टर नंबर 157, 157। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है, हमने दुकान खोल लिया कामयाब हो गए, हमने गाड़ी खरीद ली कामयाब हो गए, हमने एक मकान बना लिया कामयाब हो गए, हमने चंद जमीनें खरीद ली कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी, मकान, जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया? गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी एक्टर को, मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। मैं हंस नहीं पाता हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूँ। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा हम जब टेंशन में होते हैं हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं,
तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा इतना मायूस हो? सुनो, यही मैरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है। तो जानते हो उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा मैरी तू एक काम कर। कहा क्या करूं? कहा ऐसा है, ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा हाउ आर मैनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाउट। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़, पढ़ पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। एक रोज, दो रोज, 3 रोज, 4 रोज, मैरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में दम है तो मेरे साथ बोलना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत का इल्मी फैजान दर्स देते हुए, कितनी बड़ी बात है। हजरत का चेहरा देख रहे, मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे नौजवान बच्चों, मैं क्यों कहता हूं अपने आप को हुजूर से जोड़ो, हुजूर से रिश्ता मजबूत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने दिल से हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया, इस कायनात में तुम्हारा कोई जवाब नहीं हो सकता। बेशक। हजरत का चेहरा देख रहे, हुजूर ताजु शरिया का चेहरा देखा है। जिम्बाब्वे के रनवे पे जब सरकार ताजु शरिया तशरीफ फरमा हुए थे, तो सैयद यूनुस साहब का बड़ा बयान फरमाते, एक अंग्रेज क्रिश्चियन, एक अंग्रेज जिसने हुजूर ताजु शरिया को सिर्फ देखा, पहचानता नहीं था, क्रिश्चियन था, अंग्रेज था, देखा था, दौड़ के गया और जाके कहा हाउ आर मेनी यस पास, हाउ आर मेनी यस पास, I want to cooperate you because I am interested। हजरत के साथ में जो वहाँ जिम्बाब्वे में लोग थे, उन्होंने उसको बताया कि ये हमारे पीर हैं जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। सैयद साहब किबला कहते हैं, सुनो 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 मुरादाबाद वालों, सैयद साहब किबला कहते हैं हमने जैसे ही कहा ये इंडिया से, ये भारत से आए हैं, हमारे पीर हैं, इनका नाम अख्तर रजा अजहरी है। खुदा की कसम सैयद साहब कहते इतना सुनना था। वो अंग्रेज जिसने कभी ताजु शरिया को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, उसने कहा यार इतना तो बता दो, जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा जाने रहमत कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखिए उसी खानवादे के चश्म चराग आला हजरत का फैजान लीजिए, हुजूर अहसन मियां भी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या शान बख्शी हमारे अकाबिरीन को, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और नौजवानों, जिन एक्टर्स को आप फॉलो करते हो, जिन एक्टर्स को फॉलो करते हो, बड़े बड़े एक्टर्स, हजरत ने फरमाया 66 साल से मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। और 66 साल नहीं, जिन एक्टर्स की उम्र 50 साल 60 साल की है, उनका इंटरव्यू पढ़ना, उनका इंटरव्यू पढ़ना। 55 साल के एक एक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, वो हर आधे 1 घंटे के बाद स्टेज पे आकर के कहता है कि मेकअप का टाइम खत्म हो गया, कैमरे से हट जाइए, पर्दे के पीछे जाइए। अल्लाह। लोग कहते क्यों? तो वो एक्टर अपने इंटरव्यू में कहता है कि हमें जो मेकअप किया जाता है कैमरे पे लाने के लिए, उसकी टाइमिंग होती है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, उसके बाद वो एक्सपायर होने लगता है कैमरे के लाइट की वजह से, फॉक्स की वजह से, कड़ की वजह से, किरण की वजह से। वो कहता है टाइम जैसे ही खत्म होता आधे पौन घंटे के बाद, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो कहता है पीछे चलिए, मेकअप फिर से करना होगा, वरना अगर 45 मिनट से 50 मिनट अगर आप कैमरे के सामने रह गए
तो ये जो लीपा पोती का चेहरा है ये खत्म हो जाएगा, आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा। जी जी जी। और असली चेहरा जब आपका नजर आएगा तो आपके चाहने वाले जो है ना वो आपसे बदजन हो जाएंगे। अब बताओ 55 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह। अगर मेकअप किया जाए तो अच्छा लगे, 45 मिनट के बाद मेकअप खत्म हो जाए तो लोग चेहरा देखने को तैयार नहीं। ये हमारे मसलक हमारे कौम के उलमा हैं, 80 साल की उम्र में चेहरा देखने के बाद अंग्रेज कह रहा है जब उम्मती इतना खूबसूरत है तो नबी कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।